पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो परमाणु संपन्न भी है लेकिन बेहद गैर जिम्मेदार भी। हालांकि इन दिनों अमेरिका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी ऐसा ही आरोप लगा रहा है। दरअसल पुतिन ने अमेरिका समेत उसके सहयोगी देशों को फिर से परमाणु धमकी दी है। भारत का पक्ष हमेशा से यही रहा है कि दुनिया परमाणु धमकियों से नहीं, नियम कायदे और शांति से चलती है और शांति से ही चलनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में परमाणु युद्ध की धमकी दुनिया को हिरोशिमा और नागासाकी की याद दिलाने लगती है। अब पुतिन को फिर से परमाणु धमकी क्यों देनी पड़ी, इसका जवाब हमारी इस रिपोर्ट में है। जंगी जहाज तैर रहे हैं, आसमान में फाइटर जेट मंडरा रहे हैं और हथियारबंद सैनिकों का दस्ता जमीन पर एक साथ टारगेट को भेद रहा है। ये एक आर्मी ड्रिल है, यानी सैनिकों का युद्धाभ्यास, जिसमें शामिल हैं अमेरिका, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के सैनिक। थाईलैंड के जिस चोनबुरी प्रांत में ये सब हो रहा है, वहाँ से रूस की सीमा करीब 5000 किलोमीटर दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थाईलैंड में अमेरिकी ड्रिल को देखकर जरूर परेशान होंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह अमेरिका और यूरोप के देश पुतिन की नई परमाणु धमकी से परेशान है। पुतिन पहले भी कई बार अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन नई धमकी उन्हें क्यों देनी पड़ी, ये समझना जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी थी कि रूस के खिलाफ यूक्रेन में नेटो की फौज उतर सकती है। पुतिन ने इसी का जवाब देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन में नेटो की सेना उतरी तो पश्चिमी देशों को परमाणु हमले के लिए तैयार रहना होगा। वर्ल्ड ऑर्डर में वर्चस्व की दौड़ ही तो है कि रूस और अमेरिका 1950 के दशक से आपस में टकराते आ रहे हैं, लेकिन बीते 2 सालों से दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से जंग चल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई नेटो देशों ने इस जंग में यूक्रेन को हथियारों से मदद की, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जरूरत के हिसाब से मदद नहीं दी जा रही। ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि पश्चिमी देश जितनी बातें करते हैं उतनी मदद नहीं करते। अब जैसे ही फ्रांस ने नेटो सेना उतारने के संकेत दिए, पुतिन ने परमाणु का डर दिखाकर पश्चिमी देशों को खामोश कर दिया। पुतिन की नई परमाणु धमकी पर अब अमेरिका का नया बयान भी सुन लीजिए। पुतिन चाहते हैं कि जब तक यूक्रेन में उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता, जंग जारी रहेगी। पुतिन का मकसद ये है कि यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल ना हो और यूक्रेन में रशियन भाषा बोलने वाले जिन इलाकों को रूस ने अपने देश में मिला लिया, उसे यूक्रेन और बाकी देश भी मान्यता दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।